May I come in, ma'am? Yes, please come and sit. Thank you, क्या नाम है आपका? मैम। मेरा नाम साहिल है। अच्छा, क्या करते हो आप? मैम मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, IIT भोपाल से। मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में था। हमारा रेफरेंस कैसे मिला आपको? किसके थ्रू आप आए हो? मैम एक फ्रेंड ने आपके बारे में बताया था। अच्छा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैम एक्चुअली एक केस के सिलसिले में मैम आपसे बात करना था। जी मैम, ये हुआ था कि एक फीमेल हमारी मतलब पड़ोसन नेबर हो, तो उन्होंने मैम कल अचानक से मुझे मतलब पत्थर से मार के देखिए मैम दांत वाँत टूट गया और चेहरा पे देखिए मैम कितना डैमेज हो गया। और मैम मैं एक्टर बनने वाला था, एक्टर बनने के लिए एस्पायरिंग थी और मैम मेरा चेहरा ही खराब हो गया। तो मैम मैं बहुत, मुझे इससे बहुत नुकसान हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। थैंक यू मैम। आराम से बताइए क्या हुआ? मैं एक्चुअली रिव्यू वाले कल इवनिंग में जब मैं पार्क में वॉकिंग करने गया था अपने फ्रेंड के साथ दो लोग, तो मैम वहाँ पे एक बहुत ही रॉड वाइलर डॉग, जो कि बहुत ही मतलब डेंजरस डॉग था, वो हमारी पड़ोसन की है। तो वो हमें देख के भौंकने लगा और ये हमारे पीछे पीछे भागने लगा। इस वजह से मैम मुझे ऐसा डर का फील हुआ, तो मैंने उसे एक लात किक मार के वहाँ से भगा दिया। तो इसके बाद मैम यही हुआ कि फिर उनकी जो मालकिन है, जो हमारी पड़ोसन, उनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया और वो मैम आई उनसे बहुत, उसके बाद गाली और झगड़ा लड़ाई हुआ और उसी बीच उन्होंने पत्थर से उठा के मुझे हिट कर दिया यहाँ पे और मेरे 2 दांत टूट गए फ्रंट का, चेहरे पे भी इतना डैमेज हो गया। मैम इसमें आप क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन नहीं करवाना चाहता हूँ और कॉम्पनसेशन के लिए डिमांड करना था। ये तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बिल्कुल घबराए नहीं। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पर केस की फी 50,000 होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर पाए तो फिर मैं आपको आगे की बातें बता दूँ। जी मैम, कर लेंगे आप, ठीक कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो देखो, आपने भी बताया कि आप जो पड़ोसी का डॉग है वो रोटवेलर डॉग है, तो आपको पता होगा कि रोटवेलर डॉग है वो कितना लॉयल होता है। इस तरीके, अगर आप, या फिर तो वो आपसे अनजान है तब वो आपके पास भूख रहा था, ऐसा हो सकता है, या फिर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो जिससे उसको लगे कि डेंजरस हो रहा है, तब वो ऐसा एक्टिविटी कर सकता है। तो क्या हुआ था एग्जैक्ट क्वेश्चन? मैम ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, बस हम लोग वॉकिंग बात करके वहाँ से निकल गए थे और वो पता नहीं उसका डॉग में हमसे क्या हुआ, वो अचानक से पार्किंग करने लगा, भौंकने लगा और पीछे पीछे आने लगा और वो ऐसे ही इतना खतरनाक सकता। तो वो सिर्फ भोंक ही रहा था या आपको काटने की भी कोशिश की? मैं काटने की कोशिश कर रहा था, वो जंप कर रहा था हमारे ऊपर, ऐसा तो मुझे ऐसा डर लगा कि काट मुझे। तो आपको ऐसा नहीं लगा? नॉर्मली हम डॉग, जब भी हमें डॉग भौंकता है और हमें काटने की कोशिश करता है, तो अगर हम उसको किक करेंगे तो वो ज्यादा हमें काटने की कोशिश करेगा। तो आपने उस समय उसको मारने का ही क्यों सोचा? वो जगह से जाने का क्यों नहीं सोचा कि बिना और कुछ ये धीरे धीरे जाता हूँ मैं यहाँ से, ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं डर गया था मैम, अचानक से वो पीछे पीछे आने लगा तो अचानक से मैं डर गया, डर के हिसाब से पैर पकड़ लिया, उसको ठीक लग गई और कुछ सोचने के लिए मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। अच्छा, तो आपने उसको किस तरीके से मारा? मतलब उसके कितना चोट लगा होगा? मैं चोट वो कुछ नहीं लगा था, हल्का सा बस पैर किक किया था, ऐसे ही टूट के नहीं लगा, बस वैसे ही भाग गया। और आपके किक करते ही वो भाग गया वहां से डॉग? हाँ मैम, वो किक किए उसके बाद वो भाग गया। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो रोटवेलर डॉग है उसने ऐसा कुछ बार्किंग कर रहा था, वो काटने की कोशिश भी कर रहा था? जी मैम। काटने की भी कोशिश कर रहा था, इसलिए आपने उसको किक किया अपने डिफेंस में? हाँ जी मैम। चलो ठीक है। उसके बाद में पड़ोसन ने आपको, आप पड़ोसन और आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जी मैम। ये बताइए कि झगड़े में ऐसा क्या हुआ कि झगड़े में उन्होंने आपको इंजर कर दिया, आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, ऐसा क्या हुआ उस समय? मैम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, उनके मन में पहले से ही ऐसा शायद कुछ, हाँ इस वजह से उन्होंने मुझे, हम लोग बस मतलब वो बोले आ रही थी, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मली ट्राई करते थे क्या हुआ है, इस वजह से मैंने किया, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रही थी और लगातार मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए वो आ रही थी। कितनी बार हम बचे ना, उन्होंने हाथ भी चलाया
लेकिन वहाँ से हम बच के निकले, लेकिन फिर भी कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पत्थर उठा के मार दिया। देखो बिना कुछ किए तो कोई भी पत्थर से नहीं मारता है, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। आप सच बताइए कि क्या हुआ उस समय? मैम सच ही बता रहे, ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। बस वैसे ही वो वही गाली दे रही थी, वही सब कुछ कर रही थी, हम तो बस चुपचाप से सुन रहे थे मैम। हम रिप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लेडीज थी, हमको ये पता था कि इनसे बहस करना है ज़्यादा फालतू का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आपका जो केस है वो ग्रीवियस हार्ट और नेग्लिजेंस का बनता जी मैम। है ना? आपने जो आपका जो डॉग, जो पड़ोसी का डॉग है, वो नॉर्मली उस समय किसके साथ था? अकेला ही ऐसे घूम रहा था या जी फिर मैम। उसका मालिक, उनकी जो मालकिन है वो उसके साथ थी? मैम मालकिन उन्हें उस डॉग को अनअटेंडेड छोड़ दी थी, यही तो मैम प्रॉब्लम है। अपना पेट है जो उसको अपने पास रखना चाहिए, ऐसे कोई पार्क में पब्लिक प्लेस में ऐसे नहीं छोड़ सकता है मैम। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स है उनके हिसाब से यहाँ पर नेग्लिजेंस का केस बन रहा है और इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट का बन रहा है। उन्होंने आपकी जो दांतों को इंजर किया उसकी वजह से। ठीक है, हम एक बार और इसके बारे में देखते हैं। एक बार पूरे फैक्ट्स को जितना आपने बोला है उसके हिसाब से तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी भी अगर कोई ऐसी बात है जो आप हमें बता सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप बाद में कोई बात बताएंगे तो हमारा केस वहाँ पर वीक पड़ सकता है। तो कोई भी ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहेंगे? मैम उस वक्त जब पड़ोसन जो खरीदा थी वो हमने जब घर देखा तो मैंने एक दो बार गाली दे दिया था मैम, तब जाके मैंने पत्थर मारी थी। मतलब आपने उस समय प्रोवोकिंग कुछ किया था? तो वो दिन तो मैम ऐसा कुछ नहीं लगी कि गाली वो भी दे रही थी, मैं तो इधर से मैंने थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया था और कुछ ऐसा था नहीं मैम। चलो ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम एक बार और पूरा जो केस स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में हम आपको बता देंगे और बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। थैंक यू मैम। आप अपना पूरा जो फॉर्मेलिटी है वो बता दीजिए। आपका नाम, साहिल, आपके कॉन्टैक्ट नंबर। 9999 ओके 9999 ओके, डबल। कॉन्टैक्ट नंबर। आप कहाँ से हो? मैम अभी तो मैं यहाँ कश्मीरी। आप अकेले रहते हो अपनी फैमिली के साथ रहते हो? मैम फैमिली के साथ। अपन पूरी फैमिली के साथ रहते हो। चलो ठीक है ना, हम आपको बता देंगे और आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पर। बाकी हम आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। ठीक है।